विषय बिल्कुल सरल है, सहज है, बोधगम्य है, आप सबने बहुत बार सुन पढ़ रखा है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको बातें तो बहुत सारी पता हैं, लेकिन ये कहाँ से आई, उस सूत्र में उसमें क्या बीज थे जिनसे ये सब बातें निकल रही हैं, उसका हम थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं। देखो भैया, तो बहुत सारे प्रकरण हैं इसमें, एक एक बात पर आप थोड़ा थोड़ा चिंतन करते जाओ तो आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। जैसे आपने पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, हर एक चीज़ के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। अब सपोज़ हम पकड़े हैं एक नाम का शब्द है, एक शब्द है, इसके क्या पर्यायवाची होते हैं? वो उसका पर्यायवाची नहीं है, वो उसका अभिधेय है, प्रतिपाद्य है। वो एक तो कुछ भी हो सकता है, धर्म द्रव्य भी एक हो सकता है, आकाश द्रव्य एक हो सकता है, आप एक पुद्गल परमाणु की बात करो, आप एक कालाणु, वो कुछ भी हो सकता है। वो बात नहीं चल रही है अभी, पर्यायवाची की बात चल रही है। एक का पर्यायवाची, जैसे पहला, जब हम एक कहते हैं ना, यहाँ ये एक है, ये दो है, ये तीन है, मतलब ये पहला है, ये दूसरा है। ये कक्षा में एक है, मतलब प्रथम है, पहला विद्यार्थी है। तो हम किसी भी तरीके से उसका भेद कर लेते हैं, हाइट के हिसाब से पहला, वेट के हिसाब से पहला, बुद्धि के हिसाब से पहला, हम कहीं भी नंबरों के हिसाब से पहला, आप कैसा भी भेद कर सकते हो। तो वो ऐसे भेद बहुत हो जाते हैं। तो एक का मतलब पहला हुआ, और एक का मतलब क्या होता है? एक नहीं हो गया, फिर वो एकता हो गई। हाँ, तो वो वो एकता इज अ डिफरेंट थिंग, एक इज अ डिफरेंट थिंग, एकता इज अ डिफरेंट थिंग, वो नहीं मिक्स कर सकते आप। एक के पर्यायवाची सोचो आप, पर्यायवाची मतलब एक कौन कौन से अर्थों में प्रयोग होता है, अभी तो फिलहाल हम यही देख रहे हैं। अकेला, अकेला, बस हो गया हम लोगों का उस विषय पे चर्चा, गलत जवाब। देखो, तो एक का मतलब क्या होता है? तो एक का मतलब होता है, तुम्हारा राम भला करे, संख्या। एक दो तीन चार ये सब क्या हैं? संख्याएं ही तो हैं। तो एक क्या हुई? संख्या हुई। अरे अरे अरे, कहाँ हम फंसे हैं? हम एक के स्वरूप पर बात कर रहे हैं, हम एक से किस किस को जान सकते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, समझे? तो एक बोलने से आपको जो याद आ जाएगा उस एक की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं एक शब्द वास्तव में किन किन रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो एक शब्द संख्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, एक शब्द तुम्हारे प्रथम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, एक शब्द प्रयोग किया जाता है, समझ लो, हाँ हाँ, एक अर्थ में प्रयोग किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति अकेला, जिसको हम कह रहे हैं, अकेला भी अर्थ में प्रयोग किया जाता है, मतलब जो किसी की ज़रूरत जैसे ना हो। एक मतलब सामान्य भी होता है, बहुत बढ़िया। आप जब बहुत सारी चीज़ों में एकता देख रहे हो तो आप सामान्य को ग्रहण कर रहे हो, तो एक मतलब सामान्य भी होता है। ये सब, अब वो क्या बिल्कुल सही है, लेकिन वो सब चल जाएगा, नहीं बिल्कुल चल जाएगा। अनुपम भी आप मान सकते हैं। एक का मतलब होता है, जो एक होता है वो सबसे बढ़िया होता है, उसको उसको आप किसी से दो होंगे तो एक को दो से कंपेयर किया जा सकता है, एक ही है तो आप कहाँ से कंपेयर करोगे? बहुत बढ़िया। तो ध्रुव होता है, अचल होता है, अनुपम होता है, ऐसे बहुत सारी विशेषताएं आप एक को दे सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे एक हो गया। अब बताओ, आदि कौन कौन से शब्दों, कौन कौन से अर्थों में प्रयोग किया जाता है? आदि शब्द प्रयोग किया जाता है, हाँ, आदि का तो वो तो और तो हो गया, लेकिन किस अर्थ में, किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं हम उसको? सीधी बात है, आदि का मतलब तो विस्तार करना होता है। अब आप विस्तार किस किस का कर सकते हो? तो गुणों का विस्तार होता है, पर्यायों का विस्तार होता है, योग्यताओं का विस्तार होता है, शक्तियों का विस्तार होता है, धर्मों का विस्तार होता है, बहुत सारी चीज़ों का विस्तार होता है। तो उस दृष्टि से आदि शब्द हम जैसे जब किसी चीज़ की हमको सामर्थ्य बतानी हो, अरे इनमें क्या नहीं है, ये ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, तो ये सब उनके गुण हो गए, ये सब उनकी सामर्थ्य हो गई। फिर आदि का मतलब है, आदि नहीं, लेकिन अभी जिस आदि अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें उसका सेंस नहीं है, मतलब फिर शब्दार्थ, शब्द ही बदल गया।
अभी फिलहाल हम सिर्फ अर्थ भेद की बात कर रहे हैं, वो शब्द भेद हो गया। मतलब आदि एक शब्द है, वो आप जिन जिन अर्थों में प्रयोग कर रहे हो उन श्लेष की बात यहाँ नहीं चल रही है। श्लेष अलंकार की बात यहाँ नहीं चल रही है कि एक ही शब्द से आप कितने अर्थ निकाल सकते हो अलग अलग टाइप के। यहाँ तो हम ये निकाल रहे हैं एक शब्द से एक अर्थ में अनेक प्रकार की कौन कौन सी योग्यताएं देखी जाती हैं। तो एक शब्द में आप, जैसे आदि एक शब्द है, उसमें आप क्या क्या योग्यताएं ढूंढोगे, तो उसमें जो चीज़ें साथ में रहती हैं उनको कहा जाएगा। जिनमें अनेक प्रकार की योग्यताएं बतानी हो तो कहा जाएगा। ऐसे आदि शब्द बहुत जगह यूज हो गया। चलो, तो इस प्रकार से जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं वो सूत्र नंबर है 30। सूत्र क्या है? सूत्र एक बार सब मिल करके पढ़िए। ठीक है, कितने शब्द हैं इसमें कुल मिलाकर? पांच। एकस्मिन् आ चतुर्भ्यः, छः हो गए। देखो, एकादीनी, यहाँ विभक्ति खत्म हुई। भाज्यानि, युगपत, एकस्मिन् आ चतुर्भ्यः। आ अलग है ना, क्योंकि आप आंग उपसर्ग पूरा का पूरा है यहाँ अकेला, उसको आपने चतुर्भ्यः के साथ जोड़ा नहीं है, वो अलग अलग है। तो ये समझ लो 6 चीज़ें हो गई। ठीक है, तो जैसे हम वो वहाँ नहीं बनाते हैं, ये आ पन्ने और पीछे कहाँ नहीं, आगे आएगा 5वें अध्याय में, आ आकाशाद एक द्रव्याणी, तो ये वैसा वाला आ है ये। बहुत जगह नहीं है, कम ही जगहों पर प्रयोग है ये, तो हमने इतने हैं। देखो, तो यहाँ क्या मतलब है? यस, उसका मतलब तक के अर्थ में इसको प्रयोग किया जाता है, इसलिए पंचमी का प्रयोग है, वरना नहीं होता पंचमी का प्रयोग यहाँ। चलिए, तो अब थोड़ी सी व्याकरण व्याख्या करें इसकी। चलो देखो, माइक दो। अच्छा देखो, अरे देवा, हाँ बस देखो, इसमें एकादीनी, इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। भाज्यानि, प्रथमा बहुवचन। युगपत अव्यय। एकस्मिन्, सप्तमी एकवचन। चतुर्भ्यः, पंचमी बहुवचन। तो अब मुख्य तो व्याख्या आपको करनी पड़ेगी चतुर्भ्यः की ही। पहला प्रश्न ये है, चतुर्भ्यः में बहुवचन क्यों है? ये क्या बात हुई भाई, 4 को एक वचन में प्रयोग नहीं कर सकते आप? सबसे पहली बात तो यही सही जवाब है। व्याकरण के हिसाब से 4 संख्या कभी एक वचन में प्रयोग नहीं होती। केवल 1, 2 और 3 संख्याएं ही तीनों वचनों में प्रयोग होती हैं। इसके आगे की सारी संख्याएं एक बहुवचन में ही प्रयोग होती हैं। अन्यथा उनके फिर विशेष निर्देश होते हैं, जैसे विंशति ही एक वचन है, भले ही बड़ी संख्या है, फिर भी इसका अपना एक निर्देश होता है, तो उस निर्देश के कारण उसका विभक्ति प्रयोग किया जाता है। चलो, चतुर्भ्यः, ठीक है। अब ये पंचमी क्यों है यहाँ? क्योंकि जब जब आंग उपसर्ग का प्रयोग होगा तब तब पंचमी का प्रयोग होगा और निश्चित रूप से होगा, ये नियम है। तो उस दृष्टि से उन्होंने इसको बिठा लिया। ठीक है, अच्छा अब बताओ मुझे, चतुर्भ्यः में पंचमी लगी है और एकादीनी इसमें प्रथमा लगी है, तो बात तो हमको एक ही चीज़ की बता रहे हैं ना, 1 से लेकर 4 तक, तो दोनों में समान विभक्ति वचन होना चाहिए ना। बस यही कारण है, आंग के कारण ही उसमें परिवर्तन हुआ है, वरना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना था। ठीक है, चलो सूत्र का अर्थ बताओ अब मुझे। सूत्र का आप हिंदी में अर्थ बता दो। चलो, इससे मतलब संस्कृत के पदों के आधार पर अर्थ बताइए।
फिर से। एक साथ कहाँ है? एक इस ठीक है, एक साथ एक आत्मा में। नहीं वो तो क्या, नहीं बता तो सब देंगे। देखो, एक आत्मा में एक साथ, मैंने इसलिए वो लाइन से ही लिखे हैं, मतलब आप लाइन की लेंथ देखो तो आपको पता चल जाएगा। एक जीव में एक साथ एक है आदि में जिनके ऐसे विभागों से युक्त होता है। कब तक? चार तक। ये तो एक आदिनी ये शब्द है ना, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। तो एक है आदि में जिसके, मतलब एक से शुरू करके। तो एक है आदि में जिनके ऐसे भाज्यानी, ऐसे विभागों वाला है। ठीक है, कौन कौन? अब वो नहीं पता, वो आप प्रकरण से लगाओ ज्ञान। तो सीधी बात हो गई, एक जीव में एक साथ एक है आदि में जिनके ऐसे विभागों से युक्त ज्ञान वाला है। कब तक ये विभाग होंगे? चार तक। तो आ चतुर्भ्य फिर वो लास्ट में लगा करके हम चार तक कह देंगे। तो ओवरऑल इसका ये एक स्वरूप है जिसका मुख्य अभिधेय हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यदि एक शब्द का अर्थ मैं प्रथम करूं, एक शब्द का अर्थ मैं प्रथम करूं, तो प्रथम में बताओ कौन सा ज्ञान आएगा? देखो, एक है आदि में जिनके, ठीक है, जिनके आदि में एक है, मतलब जो अकेला होता है। आदि में जिनके एक है, मतलब जो किसी के साथ नहीं काम कर रहा है, जो अकेला काम कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान कह रहे हैं। अब लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आई, जब जब भी केवल ज्ञान का प्रयोग होता है तब तब क्या मति ज्ञानावरण कर्म काम करता है? अरे ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं? 5। तो जिस समय केवल ज्ञानावरण का अभाव हो गया है, क्या उस समय मति ज्ञानावरण का अभाव नहीं हुआ? श्रुत ज्ञानावरण का अभाव नहीं हुआ? इसका मतलब पांचों ज्ञान एक साथ काम कर रहे हैं। आपको बात कुछ समझ में आ रही है? प्रश्न समझ में आया सबको? प्रश्न एक बार फिर से सुनो। प्रश्न ये है, जिस समय केवल ज्ञानावरण कर्म का अभाव हुआ है, ठीक है, क्या उस समय मति ज्ञानावरण कार्य कर रहा है? नहीं। श्रुत ज्ञानावरण कार्य कर रहा है? नहीं। इसका मतलब पांचों के ज्ञानावरण का अभाव है। जब पांचों के ज्ञानावरण का अभाव है तो पांचों ज्ञान एक साथ हुए ना भाई। बात समझ, प्रश्न समझ में आ गया? इसका उदाहरण ऐसे दिया जाता है, जैसे अभी बताओ आसमान में नक्षत्र हैं कि नहीं हैं? लेकिन दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, सूर्य का प्रताप बहुत है इसलिए नक्षत्र आदि दिखाई नहीं देते। रात को देखो सब दिख जाते हैं। तो वही परिस्थिति यहाँ लगा रहे हैं हम। क्या लगा रहे हैं भाई? केवल ज्ञान का इतना प्रताप है कि मतिश्रुत अवधि मना पर दिखाई नहीं दे रहे हैं वो भी वहां। बात समझ में आ रही क्या? ऐसा कोई व्यक्ति कहे तो उपाय क्या है? क्योंकि वैलिड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके यहाँ ये 5 ज्ञान मानने ही नहीं थे, आपको एक केवल ज्ञानावरण कर्म मानना था, उसके कुछ हिस्से कर देने थे और उन्हीं में आप बाकी का काम चला लेते। आपने 5 क्यों बनाए ज्ञानावरण? तो इसका जवाब उन्होंने दिया, भाई साहब ये ज्ञान की प्रवृत्ति क्षयोपशम रूप में नहीं होती है। बाकी सबकी प्रवृत्ति क्षयोपशम रूप में होती है, इसकी प्रवृत्ति क्षयिक रूप में होती है, इसलिए कभी भी ये मैच नहीं कर सकते हैं। क्षयोपशम और क्षय का विरोध होता है। अब मैं तो पूछता हूँ, क्षयोपशम क्षय का विरोध होता है कि समर्थन होता है? जैसे मैं आपसे पूछूं, अभी आपको ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, तो ज्ञान सहज प्रकट है कि नहीं है? सहज शुद्ध स्वाभाविक ज्ञान प्रकट है कि नहीं है? और केवल ज्ञान में जब ये पूरे आवरण खत्म हो जाएगा तो पूरा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो जो क्षयोपशम में आंशिक दिखाई दे रहा है वो केवल ज्ञान में पूरा दिखाई देगा। तो फिर तो जैसा क्षयोपशम होता है वैसा क्षायिक होता है। अरे आपको बात
ये वाली बात समझ में आ रही है, तो इसकी ऑपोजिट बात भी है। कौन सी बात है भाई? हाँ, कि क्षयोपशम में एक लिमिटेडनेस भी है। ज्ञाननेस होने पर भी, मतलब ज्ञान बना होने पर भी उसमें एक लिमिटेड होने की एबिलिटी है। लेकिन केवल ज्ञान में क्या एबिलिटी है? वो एबिलिटी के बिल्कुल उल्टी एबिलिटी है, अनलिमिटेड। उल्टा हो गया ना, लिमिटेड अनलिमिटेड, ऑपोजिट। अपन जब भी लिखेंगे इनको विलोम शब्दों में लिखेंगे, तो इसलिए ये दोनों कथनचित साथ एक भी हैं और कथनचित अनेक भी हैं। मतलब इनमें परस्पर विरोधीपना भी है और परस्पर अविरोधीपना भी है। तो उस पर एक चिंतन करने वाली बात है। फिलहाल तो वो क्या बता रहे हैं कि जब जब क्षयोपशम ज्ञान की प्रवृत्ति होती है तो क्षयोपशम ज्ञान की ही प्रवृत्ति होती है, और जब क्षायिक की प्रवृत्ति होती है तब क्षायिक की प्रवृत्ति ही होती है, क्षयोपशम की प्रवृत्ति नहीं। ये तर्क दे करके उन्होंने ये जवाब दिया है। और आप यूं देखो ना, ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव है। अब जब भी उस ज्ञान स्वभाव की प्रकटता होगी तो किसी ना किसी माध्यम में होगी। अब यदि वो मति ज्ञान के माध्यम में हो रही है तो बाकी चार के माध्यमों में नहीं हो रही है? अरे हाँ जी कि ना जी? जिस समय श्रुत ज्ञान में हो रही है उस समय किसी अन्य में नहीं हो रही है, तो ऐसे ही जब केवल ज्ञान में होगी तब अन्य में कैसे हो जाएगी? ये हो गया ज्ञान सामान्य। लेकिन कौन सा ज्ञान किसके साथ रहता है, जब ये प्रश्न खड़ा होगा तो मति ज्ञान किसके साथ रहता है? श्रुत ज्ञान के साथ रहता है। अवधि ज्ञान किसके साथ रहता है? गारंटी से मति श्रुत के साथ तो रहता ही है। मनःपर्यय ज्ञान किसके साथ रहता है? वो भी मति श्रुत के साथ रह सकता है। अब ऑप्शनल सिचुएशन में मनःपर्यय ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान भी रह सकता है, अवधि ज्ञान के साथ मनःपर्यय ज्ञान भी रह सकता है। और नहीं तो क्या परिस्थिति होगी? पांचों ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए जो स्यादवाद वाली बात कही जाती है ना, हाँ तुम भी सही हो तुम भी सही हो, ऐसा नहीं होता। आपको बात ये वाली मैं बहुत कहने की कोशिश करता हूं, जिसने जो कह दिया अमन भैया वो सही, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। इस हिसाब से तो विरोध कभी विरोध ही नहीं कहलाएंगे, कोई परिस्थिति ही नहीं है। फिर तो ये दुनिया भर के विरोध सारे झूठे दिखाई देंगे आपको, हैं सारे झूठे। कब? तुम आत्मा में लीन हो जाओ तब। जब तुम एक बात कह रहे हो, सामने वाला एक बात कह रहा है, जब बात कहने के स्तर पर बैठे हैं हम, तब तो एक सही और एक गलत ही होगा यदि वे परस्पर विरोधी हैं तो। वही मुद्दा वही है ना कि आप कभी रिजोल्यूशन पर नहीं पहुंचोगे, आप सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाओगे। इसके लिए कहते हैं वस्तु व्यवस्था के आधार पर स्यादवाद की प्रवृत्ति है। स्यादवाद के आधार पर वस्तु व्यवस्था की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए साधारणतया लोग बार बार ही सब सही है, सब सही है, इनके यहाँ मंदिर, ये भी मंदिर है, ये भी मंदिर है, ये भी मंदिर है, मस्जिद को भी मस्जिद कहते हैं, है तो मंदिर ही, देवता का तो घर है। तो ये सब बातें जो हैं, ये सब बातों का कोई सेंस नहीं है। तो आप जब एक एक धर्मात्मा के घर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं मानता है। और जब ऐसी परिस्थिति है तो फिर तो झगड़ा ही झगड़ा है। कहने के लिए हम एकता बता रहे हैं, तो दोनों का स्तर अलग अलग है, दोनों की बातें अलग अलग हैं, उनका एक प्रस्तुतिकरण अलग है। चलिए बहरहाल वापस आते हैं। तो हमने देखा कि इस एक और आदि शब्द के साथ में जो रिश्ता बनाया गया है वो 4 तक ही पॉसिबल है ज्ञानों में। मतलब 5 के 5 ज्ञान एक साथ किसी व्यक्ति को नहीं हो सकते हैं। किस अपेक्षा से? लब्धि और उपयोग की अपेक्षा से। समझे? जहाँ जहाँ लब्धि उपयोग की व्यवस्था है वहाँ वहाँ 4 तक ज्ञान हो सकते हैं। जिस अवस्था में लब्धि उपयोग का भेद खत्म, उस अवस्था में एक ही ज्ञान होगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब केवल ज्ञान की अवस्था में कोई लब्धि पने का ज्ञान और कोई उपयोग पने का ज्ञान, ऐसे 2 भेद नहीं होते। ये उन्होंने लिखा नहीं है यहाँ, ये तो मैं ही कह रहा हूँ, मतलब वो अन्यत्र स्थानों से कह रहा हूँ। वहाँ सिर्फ उपयोग ही उपयोग होता है, इसलिए उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग इसलिए जीव का लक्षण नहीं है क्योंकि लब्धि भी होती है, वरना वो इंद्रिय हो जाएगी। समझे आप? इंद्रियां जीव का लक्षण नहीं है, उपयोग जीव का लक्षण है। क्योंकि किसी ना किसी ज्ञान की प्रवृत्ति किसी ना किसी समय में होगी और होगी। कुछ भी हो जाए, कैसी ही परिस्थिति हो जाए, उसकी प्रवृत्ति होगी। तो यहाँ कहने का इतना सा तात्पर्य था
अब यहाँ ज्ञान दर्शन सब मिला करके मान लेना आप, ऐसे नहीं फिर नहीं भैया वो आप कहते हो जब दर्शन उपयोग चलता है तब ज्ञान, अरे भाई कोई वैसी वाली बात नहीं है ये, वो सब ज्ञान ही है, क्योंकि आप ज्ञेयों के संबंध के अनुसार जानने का प्रयास कर रहे हैं, सब ज्ञान है। ये तो हमने उस ज्ञान के दो विभाग करके उसको आगे पीछे सेट कर लिया है। जिसमें आपको ज्ञेय क्लियरली न समझ में आए उसको हम दर्शनोपयोग कहते हैं, जिसमें ज्ञेय क्लियरली दिखने लगे उसको हम ज्ञानोपयोग कहते हैं। ये अंतर है तो सब ज्ञान की ही अवस्था। ज्ञान की अवस्था मतलब ये उस उपयोग की अवस्था है जिस उपयोग में हम उसको खड़ा करना चाह रहे हैं। चैतन्य की अवस्था, चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग। चेतन और उपयोग में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं होता, लेकिन महान अंतर होता है। कैसे? जब हम आत्मा और चेतन को अभेद करके एक करके प्रस्तुतिकरण करेंगे, निश्चय नय का प्रयोग करेंगे, दोनों एक हैं। और जब हमको दोनों को अलग अलग बताना है, अरे तुम चैतन्य की बात करते हो, आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, एक चैतन्य का ही पिंड नहीं है। कि क्या हो गया? भेद हो गया है। तो फिर अब ज्ञान की कितनी कीमत है? अनंतों में एक, अनंतवा भाग द्रव्य का। और आत्मा, अरे महाराजा, कितने लोग हैं उनके अंडर काम करने वाले, महाराज है। तो वो तो आप कब किस विषय को कैसा बताना चाह रहे हो, तो वैसा। इसलिए गुणों को जब भी प्रस्तुत किया जाता है तो भेद करके, भेदाभेद की दृष्टि से गुण और द्रव्य की बात की जाती है। जब भी द्रव्य और पर्याय की बात की जाती है तो वो नित्यानित्य की दृष्टि से की जाती है। अरे बात कुछ समझ में आती है? द्रव्य और गुण, इनको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा? सदैव इनका प्रस्तुतिकरण भेदाभेद से ही किया जाएगा। गुणों को अभेद कर दिया है तो द्रव्य बन गया, गुणों का भेद कर दिया है तो द्रव्य सत अलग हो गया, गुण सत अलग हो गया। नहीं, अभी रुको। अब जब हम पर्यायों की दृष्टि से भेद करते हैं तो पर्यायों की दृष्टि से भेद करने की अपेक्षा आप नित्य नित्य को खड़ा करते हो। अब ये सामान्य विशेष का क्या चक्कर है? तो जब हम ऊर्ध्वता सामान्य की दृष्टि से बात करते हैं तो ये गुण और द्रव्य का भेद है। जब हम तिर्यक सामान्य की अपेक्षा से बात करते हैं तो वो गुण और द्रव्य का भेद है। जब हम ऊर्ध्वता सामान्य की दृष्टि से बात करते हैं तो ये पर्याय और द्रव्य का भेद है। इसलिए सामान्य विशेष ये तो द्रव्यात्मकता में भी जाता है और गुणात्मकता में भी जाता है, लेकिन एक अनेक तो ये भी दोनों में जाता है। मतलब एक द्रव्य अनेक अनंत गुण, और एक द्रव्य उसकी अनंत पर्यायें, उसके गुणों की अनंत पर्यायें, वो सब वैसा। तो एकानेक कहोगे या सामान्य विशेष कहोगे तो ऐसी परिस्थिति आती है। और जब भेदाभेद करते हैं, और जनरली मैं कह रहा हूँ ऐसा, ये तो भेदाभेद भी आप पर्याय में लगा सकते हो, समझ रहे हो? दृष्टि और दृष्टि का विषय भेद कर दिया हमने, और भेद करके दोनों को बता रहे हैं, तो एक है पर्याय और एक है द्रव्य। तो ये तो सब जगह सब लग जाता है, लेकिन समझने की दृष्टि से हम दोनों का कैसी व्याख्याएं आपको पढ़ने को मिलेंगी वैसी बात है। चलो ठीक है भैया, चलो ये भी हुआ, ये भी हुआ। अब इसके एक बार हम सारे वार्तिक पढ़ते हैं, फिर अगले सूत्र पर चलेंगे। हाँ, अब यहाँ इसके बाद में ये तो हो गई प्रथम शब्द का अर्थ। जब हम एक का अर्थ प्रथम करेंगे, मतलब प्रथम है आदि में जिसके, मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ऐसा हमने बनाया। तो प्रथम में क्या आएगा? एक, केवल ज्ञान। अब जब हम संख्या की अपेक्षा से बात करेंगे, मतलब एक बार में कितने लेने हैं, एक बार में कितने लेने हैं, तो एक बार में जब हम श्रुत ज्ञान का अर्थ करते हैं अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, तब अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान एक इंद्रिय को है क्या, दो इंद्रिय को है क्या, तीन इंद्रिय को है क्या, चार इंद्रिय को है क्या, असंगी पंचेंद्रिय को है क्या? नहीं है। तो चूंकि इनके पास अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान नहीं है, इसलिए इन सबके इनके ज्ञान को क्या कहते हैं? मति ज्ञान। अब ये भेद आचार्य ने क्यों किया? क्योंकि मति ज्ञान तो श्रुत ज्ञान के बिना रहता ही नहीं है, पीछे यही बात कही थी, और अब कह रहे हैं कि यहाँ श्रुत ज्ञान नहीं है। ये बताने के लिए किया है, ये सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जीवों की, एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है जीवों की। अब यदि आप इनका विभाजन नहीं करोगे
तो फिर इनको समझाओगे कैसे? अरे बात थोड़ी समझ में आ रही है? ऐसा बहुत करते हैं, ऐसा बहुत किया जाता है। आप ये सत संख्या प्ररूपणाएं जब पढ़ें यदि कभी धवला आदि ग्रंथों से, तो आपको ये अंतर दिखाई देगा। कौन सा वाला अंतर? पॉपुलेशन वाला, मेजॉरिटी वाला। तो मेजॉरिटी इतने सारे जीव ऐसे हैं कि वो मति ज्ञान पूर्वक रूप ही उनका श्रुत ज्ञान होता है ही नहीं उसमें कोई मति ज्ञान पना, श्रुत ज्ञान पना। तो इस चक्कर में ये सब बातें कही पढ़ी जाती हैं और उनका स्वरूप समझा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब ये जैसे गायें हैं ये बोल रही हैं, जैसे कुत्ते हैं ये बोल रहे हैं, या अन्य भी प्राणी हैं ये बोल रहे हैं, इनकी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? सबकी बात आपको समझ में आ भी जाए, फिर भी उनके शब्दों को अक्षरात्मक नहीं कहा जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? जैसे चींटी है, अब आपने उंगली रख दी, वो यहाँ से आ रही थी, वो यहाँ भी जा सकती थी, यहाँ भी जा सकती थी, वो यहीं क्यों गई? तो कुछ ना कुछ तो हिसाब होगा, उसका ज्ञान किसी ना किसी रूप में तो कार्य कर रहा है। तो आपको ये तो पता चल रहा है कि उसके पास एक सेंसिबिलिटी नाम की चीज़ है जो सेंसर्स के थ्रू काम नहीं करती है, वो कभी कभी बिना सेंसर्स के भी काम कर जाती है। ये जो योग्यता है वो कभी एआई डेवलप नहीं कर सकता। ये बात मुद्दा वो है। तो आपको जब ज्ञान की अपेक्षा से बात करनी हो तो ज्ञान कोई ऐसा गुण नहीं है जो जीव द्रव्य से भिन्न किसी में समवाय संबंध से ठूंसा जा सके। बात समझ में आ रही है? जैन दर्शन का विचार ये कहता है भाई साहब, और जिस दिन आपका एआई काम करने लगेगा, मतलब जैसा आप उसको बताना चाह रहे हैं ना वैसा काम करने लगेगा, उस दिन मैं ये सिद्ध करूंगा कि यहां जीव भी है। क्यों? क्योंकि जैसे गायें हैं, गायों की काखरियों में, उनके पसीने में, इनमें उनमें कितने सारे जीव होते हैं और उनकी अपेक्षा से कितने सारे परिवर्तन भी होते हैं। कई सारों में तो प्रजनन की योग्यता भी होती है। अरे ये जैसे हमारे शरीर में सदैव अंगों में परिवर्तन हो रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम पे महिला और पुरुष में वो प्रजनन की योग्यता आ जाती है। ऐसी चींटियों में आ जाती है, कहाँ से आ रही है? ऐसे ही अन्य प्राणियों में आ रही है, कहाँ से आ रही है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर अवस्था में उनके भी आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ भी जब आप ये कहोगे कि आपका एआई काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है भाई साहब? बिल्कुल उसके पास समझदारी है, वो बिल्कुल क्लोनिंग कर सकता है, वो सारा का सारा काम कर सकता है। तो मैं ये सिद्ध करूँगा भाई यहाँ जीवत्व भी है, क्योंकि यदि ज्ञानत्व है तो जीवत्व के बिना ज्ञानत्व नहीं आ सकता। नहीं तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मतलब आप सिर्फ उतना ही काम करवा सकोगे जितना कि आपने उसमें फीड किया है। वो खुद के एक्सपीरियंस से लर्न करके कुछ नई चीज़ों को ग्रहण कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। और यदि ये पॉसिबल है, सेल्फ मैनेजमेंट यदि उसका है, तो उसमें जीव है। बिना जीव के ये काम उसमें हो ही नहीं सकता है। अब सही गलत का निर्णय तो तुम मनुष्यों में नहीं कर सकते बेटा, तो बेचारे से क्या तुम अब मतलब तुम जीव हो तो तुम तो केवल ज्ञानी भी हो फिर साथ में। अरे ऐसा नहीं होता है, वो तो कुछ हिसाब नहीं है। यूँ समझ लो जैसे आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में आपने क्या किया, एक फीचर आपने इंस्टॉल कर लिया कि आप जो बोलोगे वो सुन लेगा और सुन करके गूगल से उसका जवाब दे देगा। बस ये फीचर फ़ोन से निकल करके किसी व्यक्ति में खड़ा हो गया है। इससे ज़्यादा की योग्यता का आप एक्सपेक्टेशन मत कर लेना कि वो ये भी हिसाब लगा ले कि अच्छा इस शब्द को गूगल में ये कहते हैं तो इसका कब प्रयोग करना चाहिए, कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो कुछ नहीं बता सकता आपको। और फिर अलंकार आपको जितने चाहिए, फिर आप उतने ही अलंकार लगा सकते हो जितने आज तक के साहित्यकारों ने लिखे हैं। अरविंद भैया समझ रहे हो? फिर आपकी जो अंदर से दादा के लिए कुछ नया अलंकार ढूंढना है, कुछ नया करना है, वो पॉसिबल एआई के बस का नहीं है। वो उसके लिए आपको, और फिर वो करेगा भी तो इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करेगा कि आपको उसका अर्थ निकालना आपके बस का नहीं होगा। फिर भूल जाना आपकी वो पकड़ में आ रहा है। फिर वो ऐसा कालिदास होगा जो 500-600 साल बाद कोई होगा, वो समझेगा कि मैंने क्या लिखा था, अभी किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब इतना हुआ
कि ये सारा का सारा हिसाब लगाते हुए कहा जा रहा है कि एक बार में यदि एक ज्ञान होगा तो वो केवल ज्ञान ही हो सकता है। अन्य जितने क्षयोपशम ज्ञान हैं उनमें लब्धि उपयोगात्मक होने की अवस्था है, इसीलिए जो उपयोग में है उसकी लब्धि में जितने ज्ञान पड़े होंगे उन सबको भी हम उसके साथ सामर्थ्य के साथ स्वीकार कर लेते हैं। इस दृष्टि से उनमें भेद हो जाता है। ठीक है, चलो पढ़ो भैया 30वें नंबर का सूत्र का पहला वार्तिक पढ़ो। और कहाँ है? अच्छा नहीं है, ओके, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा मतलब ऐसे। अनेकार्थ संभवे विवक्षातः प्राथम्य वचनम एक शब्द। एक शब्द क्या है? प्राथम्य वचन है, प्रथम वचन है। मतलब इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन विवक्षा से हमने कौन सा अर्थ बनाया है? प्रथम, प्राथम्य ये शब्द बनाया है। ठीक है, चलो अगला। आदि शब्द च अवयव वचन। आदि शब्द जो है वो कैसा है? अवयव वचन है। अवयव का मतलब क्या होता है? जैसे आपका शरीर और उसमें पाए जाने वाले अंग, वे सब क्या हैं? अवयव हैं। तो अब इसका वाक्य कैसे बनेगा? हम मैं हाथ, पैर, पेट, पीठ आदि वाला मनुष्य हूं। हो गया। अब इस आदि का मतलब क्या है? अवयव। समझ गए नहीं? अब जैसे आप कहो योग्यता, आदि का शब्द होता है योग्यता, तो क्या होगा? ये चलने फिरने घूमने नाचने आदि वाला व्यक्ति है। ये हो गई, आदि का अर्थ हो गया। इसमें कौन कौन सी प्रकार की योग्यताएं हो सकती हैं वो इस आदि में आ गई। ऐसे आदि शब्द के आप बहुत सारे अर्थ कर सकते हो, जिसमें से यहाँ कौन सा अर्थ लेना है हमको? अवयव वचन। किसके अवयव और कौन सा अवयव? ज्ञान के अवयव। और वो कौन से हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं 5? मते, श्रुत, अवधि, मनः, पर्याय और केवल ज्ञान। तो इस दृष्टि से उन्होंने अवयव वचन आदि को अवयव कह रहे हैं। मतलब एक बार में एक मति ज्ञान ले लिया या श्रुत ज्ञान ले लिया, जो भी आपने ले लिया वो हो गया। अगला वार्तिक पढ़िए। सामीप्य वचन वा, मतलब आदि शब्द का एक और अर्थ होता है। कौन सा अर्थ होता है? सामीप्य वचन। एक के साथ है जो, 2 के साथ है जो, 3 के साथ है जो, ऐसे 4 तक। ठीक है, तो एक के साथ है जो, उसमें क्या आएगा? मति के साथ है जो, मतलब श्रुत। मति श्रुत के साथ है जो, ऐसा अवधि या मनः पर्याय। मति श्रुत अवधि के साथ है जो, ऐसा। ठीक है ना भैया? चलो अगला वार्तिक पढ़ो फिर। बहुत बढ़िया। मते हे बहिर्भाव प्रसंग इति चेत, मतलब एक प्रसंग आ जाएगा। क्या होगा? मति ज्ञान के बाहर के भाव भी उसमें आ जाएंगे। तो हम कह रहे दिक्कत ही क्या है इसमें? मति के बाहर के भाव भी आ जाएंगे। मतलब मति ज्ञान कहोगे तो श्रुतादि सब आ जाएंगे, तो बचा क्या? तो ऐसा नहीं है। अनयोहो सदा अव्यभिचारात, उसके साथ जो सदा अव्यभिचार से रहे उसका ही प्रसंग आएगा, सबका प्रसंग नहीं आएगा। मतलब जैसे उदाहरण क्या है? ये उदाहरण पता है ना आपको? ये कौन सा नारद पर्वत का उदाहरण? वो वही वाली कहानी वाला उदाहरण है ये। क्या क्या है वो पंक्तियां अपने 10 लक्षण में? वच झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। भाई इतनी लाइन थी, फिर उसकी लंबी चौड़ी वो कहानी है। कहाँ लिखी है ये कहानी? शाबाश, क्या बात है। सर्ग नंबर बता सकते हो? अरे कहाँ, इतने आगे कहाँ जा रहे हो भाई? मेरे ख्याल से 5वां 6वां सर्ग होगा, देख लेंगे। लेकिन कहानी वो तो हो सकता है मुझसे गलती होगी, लेकिन प्रारंभ में ही है बिल्कुल 10। हाँ, इसी के अंदर अंदर है, ये बात तो पक्की है। चलो, कहानी में क्या बात थी भैया? साथ में पढ़े कि नहीं पढ़े? कौन? तीनों साथ में पढ़े, लेकिन बीच में एक आदमी का ट्रैक बदल गया, लेकिन 2 आदमी अंत तक
साथ में साथ विचारों वाले बने रहे, भले ही गलत, लेकिन साथ में एक जैसे विचारों वाले बने रहे कि नहीं बने रहे? वो दो कौन थे? एक पर्वत और एक नार। पर्वत, पर्वत तो राजकुमार था, वसु था राजकुमार, सॉरी। तो दो कौन कौन साथ में थे? नारद और पर्वत। नारद गया होगा स्वर्ग, सही बात है। पर्वत गया है, पर्वत और ये दोनों वसु नरक गए होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ इन्होंने उदाहरण लेकिन किस किस का दे रहे हैं ये? अरे उदाहरण किस किस का है? पर्वत का और नारद का। ये दोनों साथ साथ में कैसे होते हैं भैया? जब एक बोलता है दूसरा चुप होता है, जब दूसरा बोलता है तो पहला चुप होता है। मतलब जब भी इनका झगड़ा होता है ये साथ में ही होते हैं। अरे दो लोगों का जब झगड़ा होगा तो वो साथ में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन एक बार जब एक काम करेगा तब दूसरा काम नहीं करेगा, जब दूसरा करेगा तो पहला नहीं करेगा, बस इतनी सी बात हुई। तो उन्होंने मति के साथ ऐसे साथ में कौन रहता है हमेशा? तो मति के साथ हमेशा साथ में श्रुत रहता है, इसीलिए उन दोनों में कोई भी भेद नहीं किया उन्होंने। तो दो हो गए, ठीक है। चलो अब इसके बाद वो सिखा रहे हैं हमको समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? चार मुख्य भेद, चार या पांच, पांच जिनका उल्लेख है ही अपने, केवल को जोड़ दो तो पांच हो जाएंगे। अब पांच समास हैं। पांचवें समास में एक बहुत फेमस समास है जिसका नाम है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास का क्या स्वरूप होता है? ये देखो आचार्य बता रहे हैं, ततः अन्य पदार्थे वृत्तौ एकस्य आदि शब्दस्य निवृत्ति उष्ट्र मुखवत। ततः मतलब चूंकि अन्य पदार्थ में जिसकी वृत्ति है, कौन सा समास हो गया ये? बहुव्रीहि। वृत्ति शब्द का मतलब क्या होता है? वृत्ति शब्द का मतलब ही समास होता है। पहले के जमाने में समास को वृत्ति कहते थे। वो तो सब वृत्ति, ये जो शब्द है वो व्याकरण में इसका अर्थ ही समास होता है। वृत्ति का मतलब समास और व्यावृत्ति का मतलब संधि, नहीं विच्छेद, विच्छेद। तो वृत्ति का मतलब आपने जोड़ लिया तो एक वृत्ति, विग्रह समास का मतलब सॉरी विच्छेद का मतलब विग्रह होता है। तो अब नीचे वो दे रहे हैं, देखो इसके नीचे वाला वार्तिक देखो, अवयवेन विग्रह समुदाय वृत्त्यर्थः। जहाँ समुदाय से वृत्ति अर्थ होता है वहाँ अवयवों का विग्रह करके देखना चाहिए। मतलब दो चीज़ें जहाँ आपने जोड़ ली हैं उनको आपको तोड़ तोड़ के देखना चाहिए, ठीक है। तो अब ऊपर वाले पर वापस आते हैं। उदाहरण दिया उन्होंने उष्ट्र मुखवत। उष्ट्र मुखवत मतलब ऊंट का, ऊंट के मुख के समान है मुख जिसका। तो अब उष्ट्र मुख में उष्ट्र प्रधान है क्या? नहीं। मुख प्रधान है क्या? नहीं। उससे जिसको बताया जा रहा है वो प्रधान है। जैसे हम नहीं कहते ओ गाय की पूंछ वाले, नहीं ऐसा नहीं कहते होंगे, मतलब मैं तो खुद से मैं कह ही तो रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी नई नई गालियाँ इन्वेंट हो जाती हैं। हैं? हाँ, भैंस बुद्धि, बैल बुद्धि, हाँ सही है। तो अब बैल है और बुद्धि है, इन दोनों का यहाँ प्रधानता नहीं है। किसकी प्रधानता है? उस आदमी की जिसकी बैल है, बुद्धि जिसकी, मतलब जिसकी बुद्धि बिल्कुल बैल जैसी है, दिमाग में कुछ समझ में आता नहीं है, जड़ बुद्धि है बेचारा, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम बैल बुद्धि कह रहे हैं। तो अब यहाँ ऐसे कह रहे हैं उष्ट्र मुख, ऊंट का मुख है जिसका। तो ऐसा कौन होता है? ऊंट का मुख मतलब ऐसा कौन होता है? वैसे आप में से कोई नहीं है, थोड़ा बहुत ये है, कोई नहीं है। तो अब ऊंट का मुख, ऊंट क्या होता है? वो ऐसा वाला होता है ना ऊंट। हाँ, तो जनरली ऐसे बच्चे जिनका ये वाला जो एरिया है वो पीछे है और ये वाला जो एरिया है वो लंबा है, समझे? उसको हम ऊंट मुख कहते हैं। मतलब ऊंट के समान मुख है जिसका, उसको ऊंट मुख कह रहे हैं। तो अब ऐसे ही एक है आदि में जिसके, इसका मतलब क्या हुआ? अरे एक है आदि में जिसके, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ केवल ज्ञान। यहाँ एक शब्द भी हमने प्रयोग नहीं किया,
और आदि शब्द भी प्रयोग नहीं किया, लेकिन क्या बता दिया, केवल ज्ञान। ऐसे ही दो है आदि में जिसके, दो है आदि में जिसके मतलब मति श्रुत ज्ञान, इस दृष्टि से उन्होंने ये सारे भेद किए। ठीक है, चलो अब पढ़ो, सातवां पढ़ो। सातवां, बहुत बढ़िया। केवलस्य मतलब केवल ज्ञान का, असहायत्वात् असहायपना होने से, इतरेशाम बाकी के जितने ज्ञानों का क्या होता है भाई, क्षयोपशम निमित्तत्वात् क्षयोपशम निमित्तपना होने से, यौपद्य एक साथ होने का अभाव है। सरल है, क्या बात है। जो क्षयोपशम निमित्तक है वो असहाय के साथ नहीं रह सकता। तो वो प्रश्न करने वाले हैं, क्यों नहीं रह सकता भैया, क्या दिक्कत है, रहते नहीं है क्लास में। ऐसा क्लास में एक बच्चा भी होता है, बहुत ब्रिलियंट होगा, बहुत ब्रिलियंट, और अकेला ही घूमता है, बेचारे का कोई मित्र भी नहीं है। ऐसा होता है नहीं होता, सही बात। अरे ऐसा होता, साधारणतः ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है। तो इसके हिसाब से वो कह रहे हैं असहाय भी है और क्षयोपशम निमित्तक पना भी उसमें पाया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें एक चीज में होने में दिक्कत क्या है, तो वो इसका जवाब अगले वाले वार्तिक में दे रहे हैं, पढ़िए। एक सेकंड, प्रवचन सार, प्रवचन, हाँ चलो पढ़ो अगला वार्तिक। अरे पढ़ो, अहनी दिन, देखिए न अभावः, अभाव नहीं है। किसका अभाव नहीं है, अभिभूतत्वात् अभिभूत होने से, मतलब वहाँ केवल ज्ञान भी है और वहाँ मति आदि ज्ञान भी है, उनका एक साथ रहने में अभाव नहीं है। जैसे अहनी, अहनी मतलब दिन, दिन का नक्षत्रों के साथ रहने में कोई अभाव नहीं है। ये किसने पूछा, किसी ने प्रश्न पूछा है, तो हम जवाब दे रहे हैं ना, नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है, क्योंकि क्षायिक भाव और क्षयोपशमिक भाव साथ में नहीं रहते हैं। अच्छा, ये बात सत्य है कि क्षायिक भाव और क्षयोपशमिक भाव एक साथ नहीं रह सकते, है ना? वही मैं जानना चाहता हूँ, कैसे कैसे? बहुत बढ़िया। श्रद्धा गुण का क्षायिक परिणमन है और ज्ञान गुण का क्षयोपशमिक परिणमन है, बड़े लंबे समय तक चलता है भाई साहब, इसमें क्या बात है। अच्छा बताओ, 12वें गुणस्थान में कितने क्षायिक परिणमन है? 2, श्रद्धा और चारित्र के। लेकिन ज्ञान का कैसा परिणमन है? क्षयोपशमिक। तो कैसे नहीं रह सकते, क्षायिक भाव और क्षयोपशमिक भाव साथ में नहीं रह सकते? ये आज गहराई। तो इसका जवाब इतना सा है, एक गुण में एक बार में 2 भाव नहीं हो सकते हैं। ये बात अब कितनी गहराई वाली बात है, आप श्रद्धा में लगाओ। आप श्रद्धा में बताओ, जिस समय औपशमिक सम्यक दर्शन है उस समय क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं है, क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है, औदैहिक अवस्था भी नहीं है, ऐसा। तो एक बार में एक ही प्रकार का भाव एक गुण में हो सकता है। ये यहाँ गहरी बात बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब वो ये, अब देखना क्षायिक पने में वो कहाँ गए इसके बाद में, अब पता है कहाँ चले गए? वो चले गए इंद्रिय मार्गणा में। अरे इंद्रिय मार्गणा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी तुमने? सब पढ़ा है तुमने, अच्छी बात है। इंद्रिय मार्गणा में क्षायिक भाव का अभाव होता है क्या? इंद्रिय मार्गणा में क्षायिक भाव का अभाव होता है? नहीं होता। 13वें 14वें गुणस्थान में क्षायिक भाव हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। वहाँ वे जीव पंचेंद्रिय हैं कि नहीं हैं? तो वो यही कह रहा है, तो जैसे पंचेंद्रिय पने का क्षयोपशमिक के साथ अभाव नहीं है, वैसे ही उसका क्षायिक के साथ भी अभाव नहीं होगा। तो फिर तो दोनों साथ में रह सकते हैं। और इंद्रिय वाले को अभी आपने क्षयोपशम कहा था, तो क्षायिक क्षयोपशम साथ में हो गए। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, देख क्वेश्चन सुनो। हमने क्षयोपशम की क्या परिभाषा बनाई थी? मति श्रुत ज्ञान में क्षयोपशम होता है, मतलब उसमें इंद्रिय और मन की मदद से ही कार्य होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? किसमें?
क्षयोपशम में। अब क्षयोपशम में इंद्रिय और मन की अपेक्षा से काम होते हैं, मतलब इंद्रिय की सापेक्षता है वहाँ। अभी हमने क्या कहा? अभी हमने ये कहा 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती जीव, 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती जीव, इनमें द्रव्य इंद्रिय होती है कि नहीं होती है? मतलब वे पंचेंद्रिय हैं कि नहीं हैं? हैं। पंचेंद्रिय हैं तो क्षयोपशमिक हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। और यहाँ क्षायिक भाव है, तो दो भाव एक साथ हो गए कि नहीं हो गए? प्रश्न समझ आ गया आपको? अब क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ में आया? अरे देखो सरल है। क्षयोपशम भाव है। क्षयोपशम भाव हमने माना सपोज मतिश्रुत ज्ञान में, ठीक है। मतिश्रुत ज्ञान का जो क्षयोपशम भाव है उसमें पंचेंद्रियपना होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसका मतलब पंचेंद्रियपना और क्षयोपशम भाव साथ में रहते हैं, ठीक है। तो ये एक एरिया एक पकड़ लिया हमने। दूसरा क्या हुआ? 13वां 14वां गुणस्थान है, वहाँ पर जीव को इंद्रियां हैं कि नहीं है? शरीर सारा है, नो कर्म की रचना है, सब है। तो अब पंचेंद्रिय भाव किसके साथ रह रहा था अभी? मतिश्रुत ज्ञान के साथ। तो क्षयोपशमपना भी था, और ये केवल ज्ञान के साथ भी रह रहा है पंचेंद्रियपना, तो क्षायिकपना भी है। तो इसका मतलब दोनों साथ में रह सकते हैं ना, क्षायिक और क्षयोपशमिक। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो उत्तर। आई बाप रे, इतनी गहरी बात। अभी पढ़ते हैं पहले वार्तिक, उसके बाद करेंगे बात। पढ़ो वार्तिक भैया 9वें नंबर का। इंद्रियवत्वात् इति चेत, इंद्रियवानपना उसमें पाया जाता है। किसमें? क्षायिक में। यहाँ चूंकि क्षायिक से हमने जवाब दिया था, अब उन्होंने क्षायिक पर प्रश्न खड़ा किया कि उसमें भी इंद्रियवानपना पाया जाता है। तो हमने कहा भाई साहब कोई इंद्रियवानपना नहीं पाया जाता, तुम्हें किताबें पढ़नी नहीं आती क्या तुम्हें? उन्होंने लिखा है आर्ष अर्थान अवबोधा, आर्ष अर्थ अनवबोधात, मतलब जिसको जिनवाणी का अर्थ नहीं पता है वो ये ऐसी बातें कर सकता है। मतलब वहाँ पर ज्ञानावरण कर्म का अभाव हो जाने से क्षयोपशम का तो हो गया है अभाव, ठीक है, और नाम कर्म का चल रहा है उदय, जिसके कारण है शरीर, जिसके कारण है इंद्रियां। तो इंद्रियां होना अलग, मतलब भावेंद्रिय का कारण अलग होता है और द्रव्येंद्रिय का कारण अलग होता है। उन्हें मात्र उपचारवश एक कहा जाता है। समझ गए? तो जो हमने इंद्रिय के दो भेद किए हैं, एक द्रव्येंद्रिय एक भावेंद्रिय, ये दादा ने पता कहाँ लिखा है? ये लिखा है बालबोध बाटवाला भाग 3 पाठ 6 इंद्रियां। इतनी सड़ी सी बात, कितनी सड़ी सी बात कि द्रव्येंद्रियों के कारण से भावेंद्रिय के कारण पने का कोई संबंध नहीं है। मेरे सामने अमन बैठा हो और मेरे को उसके साथ झगड़ा हो गया हो, मैं पूरी क्लास की तरफ ध्यान दूंगा सिवाय उसके। अरे एक उदाहरण है भाई, तो ये द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का रिश्ता अलग अलग बना कि नहीं बना? बन गया। अरे लेकिन कौन समझाए संयम भैया को कि तुम्हारा उसकी तरफ ध्यान नहीं गया है तो भी तुम्हारा ध्यान गया ही है। तब तो तुमने वहां देखा नहीं है, तुम्हारी आंख ने ये देख लिया था कि वो यहाँ है, तभी तो तुमने वहां नहीं देखा कि वो यहाँ है। चलो 10वें नंबर का वार्तिक पढ़ो। संख्यावचन वा एक शब्द, एक शब्द संख्यावाची भी है, मतलब एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, कहाँ तक लेनी है संख्या? 4। तो ये संख्यावाची पने से भी उन्होंने ग्रहण किया। तो अब एक संख्या मतलब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इन सब में किस प्रकार के ज्ञान की प्रधानता है? तो इसमें मति मति ज्ञान की प्रधानता पाई जाती है। इस दृष्टि से वो कह रहे हैं उनमें अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान नहीं होता है। कौन सा अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान? जिसको हम अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट और इनके भेदों में ले जाते हैं, उस प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। आज तो कुछ नहीं टाइम पता चला, कोई नहीं। 31 नंबर का भी सूत्र हम पढ़ते हैं। इसका थोड़ा जितना विषय होगा वो मैं आपको बताता हूँ। लिख तो बहुत लिया है मैंने, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। पहले मैं यहाँ से बता देता हूँ, फिर हम भले ही रीड कर लेंगे, कम से कम ये बोर्ड कल इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। देखिए,
देखिए, अरे ठीक है, हो गया, अरे हो गया राजा। देखिए, भाई या तो शुभोपयोग या शुभोपयोग या शुद्धोपयोग। कक्षा में और किसी उपयोग में जाना अलाउड है भाई, जैसे पूजा में अलाउड नहीं है ना। यहाँ तो चलो ध्यान चला गया चला गया, उस पर जोक भी मर गए रे। सबका ध्यान जाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ जा चटनी। चलो, मति श्रुतः वधयो विपर्ययश्च। मति, श्रुत और अवधि, इनमें विपर्ययपना भी पाया जाता है। एक मैं ये विचार कर भी रहा था, एक बार हम ऐसा एक बड़ा सा चार्ट बनाएं जिसमें पहले अध्याय के अंतर्गत आने वाले जितने भी सूत्र हैं वो सब कहाँ कौन से वाले शब्द से कहाँ कनेक्टेड हो रहे हैं, और फिर कुल मिलाकर के कितनी बातें हैं जो तत्वार्थ सूत्र में आपको समझना जरूरी है। उसका एक बढ़िया चार्ट पूरे अध्याय का बनाया जा सकता है। देखिए, मतिश्रुत अवधि ज्ञान में विपर्ययपना भी पाया जाता है। इसका मतलब इनमें सम्यकपना तो हम पढ़ ही चुके हैं, अब विपर्ययपने की बात आई है। विपर्यय किसे कहते हैं वो तो यहाँ बताया जाएगा। फिलहाल उन्होंने इन तीनों में जो विपर्ययपना होता है वो कैसे होता है उसका जवाब दिया। क्या आप में से कोई जवाब दे सकता है कि इन तीनों ज्ञानों में विपर्यय कहाँ से आता है? अरे इनमें विपर्यय कहाँ से आता है? दर्शन मोह के कारण। अब देखना, आप इसकी गहराई समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, यदि आपने ये दर्शन मोह स्वीकार नहीं किया तो आप इस विपर्यय को स्वीकार नहीं करोगे, और यदि इस विपर्यय को स्वीकार नहीं किया तो विपर्यय के अभाव में सम्यकपने को भी स्वीकार नहीं करोगे। सम्यकपने को स्वीकार नहीं किया तो आपने मोक्ष मार्ग को स्वीकार नहीं किया, मोक्ष मार्ग को स्वीकार नहीं किया तो मोक्ष को स्वीकार नहीं किया। इन शॉर्ट, दर्शन मोह के बिना मुक्ति पॉसिबल नहीं। दर्शन मोह के कारण बंध स्वीकार किए बिना मुक्ति पॉसिबल नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ये बड़ा गहरा मुद्दा है। वापस आते हैं, नहीं ठीक है, समझ गया मैं। तो अब ये दर्शन मोह के कारण हुआ विपर्यय, किन किन में होता है वो? इन तीनों में ही पॉसिबल है। अच्छा, मनःपर्यय ज्ञान के साथ विपर्यय क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसका भावलिंग के साथ विरोध है। दर्शन मोह का भावलिंग के साथ विरोध है। चलो, अब इसमें विपर्यय दुनिया में दो प्रकार का पाया जाता है। कौन सा विपर्यय दो प्रकार का पाया जाता है? एक तो ऐसा कि कोई चीज़ साफ है लेकिन गंदी जगह पर पड़ी है, और दूसरी ऐसी चीज़ होती है जो पूरी तरीके से गंदी ही होती है। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो एक मणि का कीचड़ में पड़े रहना, एक ये भी गंदगी होती है, और एक होती है, ये उदाहरण दिया उन्होंने, दूध का कड़वी तुमड़ी में रखा जाना। क्या होता है? तुमड़ी इज काइंड ऑफ एन एवोकाडो जैसा होता है, उसका ऊपर ऊपर कद्दू जैसा, हाँ, उसका अंदर का आप निकाल लो तो, हाँ, तो अंदर का जो ऊपर का कवर बच गया है उसमें आप दूध को रखते हो। ये किस काम आता है? ये रात भर रख के सुबह पिया जाता है। ये काम आता है आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, वही ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए काम में आता है ये। तो उदाहरण भी उन्होंने कोई ऐसे निरर्थक उदाहरण नहीं दिया, बड़ा अच्छा सार्थक उदाहरण दिया। कड़वा, अरे खतरनाक कड़वा, सुबह तक रखोगे सारा उस कलर चेंज हो जाता है दूध का। इसीलिए जैसे आपकी जितनी भी शक्तिवर्धक चीज़ें हैं वो सब कड़वी ही होती हैं, लेकिन ग्रेजुअली उनको ऐसे फॉर्म में दिया जाता है कि उनका रूप बदल जाए। जैसे आपको च्यवनप्राश दिया जाता है, बस उसमें से शक्कर हटा दो, आप गुड़ हटा दो, फिर आप टेस्ट नहीं कर सकते, इतना बेकार होता है। और वो उसमें इतनी सी शक्कर डाल दिया तो चाटते जा रहे हैं लड़के बच्चे। ये कितना अंतर बढ़ गया। ऐसे ही आपको जितनी कड़वी दवाइयाँ दी जाती हैं उन सबको किसी दूध में मिक्स करके खाओ, और फिर शरीर में अपने उतनी पाचन की योग्यता भी नहीं होती है। आप ज़्यादा कड़वा खा लो ना तो आपको चक्कर आ जाएंगे। आप लो बीपी वाले लोगों को इसलिए मना करते हैं कुछ भी कड़वा मत खाओ आप, कि बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। शुगर जिनको ज़्यादा हो गई है, डायबिटीज़ जिनको ज़्यादा हो गई है, हाई बीपी वाले लोग हैं, वो चाहे जितना करेला खाएं उन्हें कुछ नहीं होने वाला। ये बेचारे बेहोश मिलेंगे 2 दिन बाद। चलो,
तो अब ये जो दो चीज़ों का अंतर बताया जा रहा है, यहाँ दूध कड़वा हो गया है लेकिन यहाँ मणि में कीचड़ घुसा नहीं है। अब बताओ, क्या मतिश्रुत ज्ञान, मतिश्रुत अवधि ज्ञान में जो विपर्य है वो ऐसा वाला है कि ऐसा वाला है? मुझे पूरा भरोसा था कि मुमुक्षुओं के यहाँ पढ़ने वाले लड़के यही जवाब देंगे। अरे वास्तविकता समझो, तुम्हारा जो ज्ञान है उस ज्ञान में कोई भी शुद्ध परिणाम, केवल ज्ञान का अंश है क्या वहाँ? तुम्हारे उस मति ज्ञान में केवल ज्ञान का अंश भी है? नहीं है। कुछ भी शुद्धता वहाँ है ही नहीं। वो केवल ज्ञान की अंशरूप शुद्धता कब आएगी? जब आप वास्तविक तत्व ज्ञान से अपने ज्ञान को युक्त करोगे। देखो, माँ को माँ कह दिया आपने, माँ को माँ कह दिया आपने, मात्र कह देने से वो माँ नहीं होती है, वो अनुभूति उसके साथ होनी पड़ती है। तो एक शराबी भी माँ को पहचान जाता है, तब नहीं जब वो देखता है, तब जब 2 मिनट उसके आसपास हाथ पकड़ेगा, उससे मिलेगा, बातचीत होगी, कुछ होगा, समझ में आ जाएगा भाई मैं कह कुछ रहा हूँ लेकिन है कोई ये। तो ग्रेजुअली कहने का मतलब ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का इतना मतलब है, ये जो मतिश्रुत अवधि ज्ञान है इनमें विपर्य कैसा होता है? ऐसा नहीं होता अंदर तो सब शुद्ध 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 चल रहा हो और बाहर सारी अशुद्धता हो। उस मिथ्या दर्शन के कारण पूरा ज्ञान उस गेय को सही जान ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं? जैसे मैं इस गेय को जान रहा हूँ, कौन सा गेय है? सौमिल नाम का गेय है। इसके पास शरीर है कि नहीं है? है। आत्मा है कि नहीं है? है। आंखें खराब हैं कि नहीं है? हैं। अरे इसका एक वजन है कि नहीं है? है। अब ये जो भी मैं इस व्यक्ति के बारे में सही सही जानकारी रख रहा हूँ, वो जानकारी के पीछे दार्शनिक भेद होता है। जैसे मैं पूछूं, इसके पास ये जो शरीर बना है, वो शरीर में एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा कैसे है? जैसे ही आपने फेविकॉल कह दिया ना, आप ये वाले दर्शन में पहुंच गए, समवाय में पहुंच गए। आपने कहा एक दूसरे के साथ में ये तो बस 4 चीजें साथ में रख दो तो जुड़ी जाती हैं। कौन से दर्शन में पहुंच गए आप? और ये कहाँ से आया था? अरे ये जो शरीर है ना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते, वो सब जब कलेक्ट हो जाते हैं तो शरीर बन जाता है। जैसे माँ के पेट में कहाँ से आ रहा है परमाणु? सब हवा से आ रहा है, इधर से उधर से। जो खाना खा रही है वो उन सब में बिल्कुल अंदर अंदर छुपा था, वहाँ से प्रकट हो जाता है। तो प्रकृति कैसी होती है? अब प्रकट होती है, नित्य होती है, एक होती है, लेकिन जैसे ही वो और चीज़ों के साथ जुड़ जाती है तो दिखने लगती है। लेकिन ये सारी मान्यताएं जो मेरी इस व्यक्ति के शरीर के 2 परमाणुओं के संबंध में हैं, वो मान्यता झूठी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ज्ञान में विपर्य होना। इसका मतलब ज्ञान तो हमारा सही है, हमें सब सही सही दिखाई दे रहा हो, तो मैं कछु दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या सच है? सच ये है, इसके पास परमाणु जो हैं, उस एक परमाणु में अनंत गुण हैं, जिनमें स्पर्श और रस, स्पर्शन नाम का गुण है। उस स्पर्श नाम के गुण में 2 योग्यताएं होती हैं, एक स्निग्ध एक रुक्ष। ऐसे ही दूसरा परमाणु है, उसमें है स्निग्ध रुक्ष, दोनों जुड़ते हैं तो काम होता है। ये जो गहराई है, उस गहराई को आप यदि जानते हो तो इसका नाम है सम्यक ज्ञान। अरे कौन तुम्हें समझाए? वो शुद्ध नहीं है, वो शुद्धता का मात्र प्रतीक है, लक्षण है, स्वभाव नहीं। मतलब स्वभाव है, अभी प्रकट नहीं है। वो टोडरमल जी ने लिखी तो है वो पंक्तियां, स्वभाव यदि अंश मात्र भी प्रकट हो जाए तो उसे केवल ज्ञान मानना पड़ेगा, और केवल ज्ञान को भी ऐसी परिस्थिति में क्षयोपशमक मानना पड़ेगा। वो उन्होंने वो जो उदाहरण दिया है, उन्होंने मेघ का उदाहरण दिया है। मेघ का यदि थोड़ा सा भी खुल जाए तो आपको सीधा प्रकाश आने लगता है। ऐसा नहीं मान सकते आप केवल ज्ञान को, मतलब ज्ञान को। तो उस दृष्टि से वो जो भेद है वो भेद है। कहने का मतलब ये है, अभी आपको ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान किसी दर्शन के साथ जुड़कर होता है, कोई विचारधारा के हिसाब से जुड़कर होता है। यदि आपकी विचारधारा सही है
तो उसको हम कहेंगे सम्यक ज्ञान। विचारधारा गलत है तो जो लोग ये कहते हैं ना कि आपको बहुत दर्शन की गहराइयाँ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अंदर घुस के, आप तो ऊपर ऊपर से ये इनमें रखा क्या है, मैं उनसे यही कहता हूँ भाई साहब, हर आपकी आँख खोली आपने और आपने सामने वाले पदार्थ को देखा और उसमें जो आपने ये हे उपादेय की बुद्धि करी है ना, ये ज्ञान का दोष है। क्योंकि द्रव्यों में जो हे उपादेय पने की आपकी सोच है, इस सोच के कीड़े इस विपर्य के कारण आए थे, तो आपका ज्ञान ही तो गलत सिद्ध होगा, और कौन गलत सिद्ध होगा। तो उस दृष्टिकोण से इसमें ये विशेष जो अंतर था वो मैंने बता दिया। तो यही बात आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है। एक दर्शन है जो द्रव्य को मान रहा है, गुण को नहीं मान रहा। कौन है ऐसा दर्शन? चार्वाक नहीं, अद्वैतवादी। रूप रस गंध वर्ण को नहीं मानते लेकिन एक द्रव्य को मानते हैं। ऐसा दर्शन बताओ जो गुण को मानता है, द्रव्य को नहीं मानता। बौद्ध दर्शन। गुणों को, रस गंध रूप सब कुछ होता है लेकिन द्रव्य नहीं हो, क्योंकि द्रव्य तो गया एक समय में, समझ गए, वो तो क्षणिक है। फिर जो द्रव्य को भी मानते हैं, गुण को भी मानते हैं। लेकिन वेन डायग्राम पढ़ा है आपने कभी? वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम मतलब जब आप किसी चीज़ को समझाते हो ना तो कुछ मिक्सचर्स होते हैं। जैसे ये एक चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है, इसका मतलब इस चीज़ के कुछ अंश और इस चीज़ के कुछ अंश मिल रहे हैं। नहीं, और फिर जैसे मैंने ऐसा बनाया तो ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग है। और जब मैंने ये बनाया तो ये चीज़ बड़ी है और ये चीज़ उससे छोटी है। तो अब द्रव्य गुण तो हैं जगत में लेकिन कभी साथ में नहीं रहते। ये किसकी मान्यता है? वैशेषिक मान्यता है। जैन मान्यता क्या है? ये ही इत्ते में द्रव्य है, ये ही इत्ते में गुण है सबरे, और इत्ते ही में उनकी पर्याय हैं, इसके बाहर कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं। ये जो विचारधारा का अंतर है ये सब आपको आगे के वार्तिकों में पढ़ने को मिलेगा। तो हम एक बार और कल इसकी चर्चा कर लेंगे। इसको फोटो इसकी खींच लो तो कल उसी को देख करके हम पढ़ लेंगे। देवागमन भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्।